हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आई होप आप लोग को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करती हूँ। जंगकुक तियांग को घूर कर देखता है और कहता है, यूंगी यहाँ पर आ गए हैं और अब मुझे सारी बातें पता चल गया। तुम दोनों आखिर क्यों मिले थे? तो तियांग, अब तुम कहो, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तियांग कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं जानना है। जंगकुक कहता है, तो तुम सच बोल रहे हो ना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जानना चाहते हो? तियांग कहता है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें अगर कुछ नहीं जानना है तो मैं ऐसे चला जा रहा हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जंगकुक तियांग से कहता है, अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है तियांग, तो अब तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या नहीं, तुमने मना कर दिया, तो अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकते हो तियांग। तियांग कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई बात हुई क्या? अगर तुमने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया तो मैं दूसरी बार तुमसे नहीं पूछ सकता हूँ? जंगकुक, प्लीज़ ऐसे मत करो ना। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, कहो क्या पूछना चाहते हो? जंगकुक तियांग को बहुत ही घूरे जा रहा था। यूंगी ने उससे कह दिया था। तियांग ने जो यूंगी से अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर किया था, यूंगी ने सारी बातें जंगकुक को कह दिया। इसलिए जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। वो आके तियांग की फीलिंग्स को जान चुके थे और अब उसको पता है कि तियांग उसको पसंद करता है, लेकिन वो श्योर नहीं है और जंगकुक उसको पसंद नहीं करता है। तियांग ऐसा ही सोचता है और बोगम के साथ तियांग की कोई रिलेशनशिप नहीं है। यूंगी ने पता लगा लिया था, बोगम और वो सिर्फ दोस्त है। जंगकुक इतने दिनों से तियांग के बारे में गलत सोच रहा था। आखिर वो एक गलत फहमी थे और कुछ नहीं। तियांग तो सिंगल थे और हमेशा सिंगल ही रहा। हाँ ठीक है, बोगम ने उसको शादी के लिए पूछा था, तियांग ने मना नहीं किया था, लेकिन वो दोनों कभी लिविंग में भी नहीं थे और न ही रिलेशनशिप में थे। बोगम ने तियांग से कहा था, कभी अगर उसका मन किया तो वो दोनों शादी करेंगे, अगर तियांग ने चाहा तो। लेकिन तियांग ने कभी बोगम से ये नहीं कहा है कि वो हाँ उसे शादी करना चाहता है। जंगकुक को बहुत ही इस बात का खुशी है। यहाँ पर तियांग कहता है, जंगकुक, आखिर तुम मुझे कब से जानते हो और तुमने 2 साल पहले मुझसे शादी करने के लिए यूंगी से कह दिया था, मुझसे बात करने के लिए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो ना। तो 2 साल पहले तुमने कैसे तय कर लिया था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? और तुम मेरे सामने हमेशा ऐसे क्यों एक्ट करते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो? जंगकुक, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या तुम मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो जंगकुक तियांग से कहता है, वो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, क्या कहना चाहते हो? तो जंगकुक तियांग से कहता है, नहीं कुछ नहीं। तियांग कहता है, क्यों? तुम तो अभी मुझसे बताने वाले थे ना, आखिर तुमने मुझसे 2 साल पहले शादी करने का फैसला क्यों किया था? जंगकुक कहता है, वो बस मैंने ऐसे ही सोच लिया था, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे प्लेजर के लिए सही रहोगे और तुमने मुझे बहुत खुश भी किया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी जगह पर कोई ऐसे काम कर पाएगा मेरे लिए, और इसके लिए कोई राज़ी भी नहीं हो रहा था। तुम मान गए तो मुझे लगा तुम ही सही रहोगे। और उसके बाद जंगकुक चुप हो जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? और जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। यूंगी बीच में आ जाते हैं और यूंगी आकर कहता है, अगर तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। जंगकुक यूंगी के मुंह को पकड़ लेता है, कहता है, चुप हो जाओ। किसने कहा तुमसे बात करने के लिए? और तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कोरिया होना चाहिए। यूंगी कहता है, मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारे मैनेजर बाद में हूँ, पहले तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुमने तियांग को कितना परेशान किया और तियांग मेरा छोटे भाई जैसा है। लेकिन तियांग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है यूंगी, क्योंकि तुम बहुत ही जेंटलमैन हो और बहुत ही हैंडसम भी हो। मुझे अगर पहले तुम मिल जाते तो मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुमने तो मुझे पैसे देकर हेल्प भी किया था, और अगर उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता तो ये बुरा नहीं होता। क्या कहते हो यूंगी? यूंगी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे पास चांस है,
जैसे ही जंगकुक तुम्हें डिवोर्स दे देगा ना, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा त्यांग। ऐसे भी तुम्हारे जैसे इनोसेंट और स्वीट लड़के को कौन अपने हाथ से जाने देगा। मैं तो नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो युंगी को अभी मार डालना चाहता है और त्यांग को तो अभी गुस्से भरी नज़रों में देख रहा था। त्यांग जंगकुक की नज़र को देखकर युंगी की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है। तुम तो जंगकुक से भी ज़्यादा हैंडसम हो। युंगी, तुम्हारी इस प्यार सी फेस पर मुझे प्यार आ गया है। मुझे लगता है अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जंगकुक त्यांग को कहता है, तुमने क्या कहा? तुम्हें युंगी से प्यार हो गया है और उस जैसा हैंडसम लड़का तुमने कभी नहीं देखा है, क्यों त्यांग? त्यांग कहता, हाँ तो मैंने झूठ क्या कहा? मैं जो कह रहा हूँ वो सही तो है। आखिर युंगी है ही इतना हैंडसम, उसके सामने तो बाकी सब ज़ीरो है। जंगकुक कहता है, तो तुम भी कुछ नहीं हो उसके सामने। वो इतना अगर हैंडसम है तो ठीक है, उसको ही देखते रह जाओ। किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी और के घर पर रुकने की ज़रूरत है। त्यांग कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये होटल है। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं पैसे भर दूंगा। इतने पैसे तो मेरे पास होंगे ही, और अगर नहीं भी होगा ना तो युंगी भर देगा। जंगकुक कहता है, आजकल युंगी के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट होने लगे हो तुम। आखिर युंगी तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? हाँ युंगी, तुम आज अगर यहाँ से कोरिया वापस नहीं गए ना, मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा और उसके बाद मैं देखता हूँ तुम कहाँ से त्यांग को पैसे देकर हेल्प करते हो। युंगी कहता है, अब इन सारी बीच में मैं कहाँ से आ गया? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और किया भी नहीं। और त्यांग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो पैसे मैंने नहीं, वो जंगकुक ने ही तुम्हें देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है और न ही मैं उतना हैंडसम हूँ जंगकुक जैसा हॉट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। त्यांग, तुम्हें अगर प्यार करना है तो उससे ही करो। हाँ, मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी शादी जंगकुक से हो गया है तो अब मैं इसके बीच में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और युंगी यहाँ से कट हो जाते हैं। जंगकुक गुस्से से अपने बाल को खींच रहा था। त्यांग स्वीटली स्माइल देते हुए कहता है, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुम अपने बाल को नोच लोगे क्या? ऐसे मत करो ना, वरना तुम बहुत ही गंजे लगोगे और गंजे हो जाने के बाद तुम तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगोगे। और तब तो युंगी तो क्या, तुम किसी से भी हैंडसम नहीं लगोगे और सब लोग तुमसे ज़्यादा हैंडसम लगेगा। जंगकुक त्यांग के पास आ जाता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आता है और टाइटली पका लेता है और कहता है, अच्छी तरह से मेरी शक्ल को देखो। त्यांग कहता है, मैंने इसको पहले ही देख लिया है, तो इसमें दोबारा देखने वाली कौन सी बात है? हाँ, अगर युंगी की शक्ल होता तो मैं सारा दिन देखता रह जाता, लेकिन तुम्हारी शक्ल में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी शक्ल पर देखूँ? तो जंगकुक कहता है, क्या तो मेरी शक्ल देखने वाले लायक नहीं है? तुम यही कहना चाहते हो ना त्यांग? तो मैं हैंडसम नहीं हूँ और युंगी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है और उससे तुम्हें प्यार हो गया है, राइट? तो त्यांग मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम गुस्से के मारे आंख बबूला हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तंग करना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत ही तंग किया है जंगकुक। अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे तंग करता हूँ। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्या तुम अभी भी यही सोच रहे हो ना कि मैं कितना हैंडसम हूँ? त्यांग कहता है, वो तुम्हारे सपने में। तुम्हें इतनी बार याद दिलाना क्यों पड़ता है कि तुमसे ज़्यादा हैंडसम युंगी है? तुम्हारा मैनेजर होकर भी वो कितना हैंडसम और कूल लगता है और तुम बहुत ही बोरिंग हो। जंगकुक कहता है, क्या मैं बोरिंग हूँ? तो त्यांग कहता है, और नहीं तो क्या, एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी इतनी सिंपल तरीके से रहता हो और तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम सेलिब्रिटी हो। तुम्हारे पास तो अच्छे ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास अच्छे ढंग का कपड़ा भी नहीं है? त्यांग मन में कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें चिढ़ाने के लिए अभी मुझे क्या क्या कहना होगा और तुम किससे चिढ़ जाओगे। जंगकुक, हाँ मैंने सही कहा, तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। तुम्हारे कपड़े मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे पास तो एक भी अच्छे ढंग का कपड़ा नहीं है। जंगकुक त्यांग को खींच कर लेकर आते हैं। त्यांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जंगकुक जहाँ भी जाता है उसके डिज़ाइनर उसके लिए बहुत सारे कपड़े भेज देता है। यहाँ पर भी उसके लिए कपड़े भेज दिया था। तो त्यांग को लाकर कहता है, इनमें से एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है ना मेरे पास? तुम यही कहना चाहते हो? त्यांग सारे कपड़ों को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर जितने भी कपड़े थे
वो एक से एक बहुत ही बेस्ट था। तियांग को पसंद आता है, लेकिन वो जंगकुक को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहता है इनमें से एक भी कपड़ा ढंग का नहीं है। जंगकुक कहता है इसका मतलब तुम्हें इनमें से कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। तियांग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सूट लेकर आया था, अगर तुम चाहो तो मैं उसको तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम पहनना चाहो तो। जंगकुक कहता है क्या, तुमने मेरे लिए कब सूट लेकर आया और तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, कहाँ है वो सूट। तियांग कहता है मैंने तो इस शैतान को अपनी जान में फंसा लिया है, अब जो वो पहनने वाले हैं ना, उससे वो एकदम माफिया लगेगा। जंगकुक तियांग की दिए हुए कपड़ों को पहनता है और सच में जंगकुक माफिया लग रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक समझ नहीं पा रहा था आखिर तियांग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अब अभी तियांग ने ही कहा था मैंने तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लेकर आया, उसके पहनने के बाद तुम बहुत ही हैंडसम लगोगे, इन सारे कपड़ों में तुम अच्छे नहीं लगते हो। इसलिए जंगकुक ने तियांग की दिए हुए कपड़ों को पहनकर तियांग के सामने आ जाता है। तियांग अलमीरा के सामने ही था, वो जंगकुक के कपड़ों को घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर तियांग जंगकुक से कहता है क्या तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हारे डिज़ाइनर कपड़े वहाँ भी पहुँच जाते हैं क्या, और तुमने किसी भी कपड़ों को दोबारा रिपीट नहीं किया है। जंगकुक जंगकुक कहता है मुझे किसी भी कपड़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए मुझे हर दिन न्यू न्यू और अलग अलग कपड़ों को पहनना पड़ता है और इसीलिए बाकी के कपड़े और पहनने का मौका ही नहीं मिलता है, वो ऐसे ही अलमीरा में रह जाते हैं। मैं जिस जगह पर भी जाता हूँ, जिस होटल में भी जाकर रुकता हूँ ना, उस होटल के रूम में मेरे कपड़ों की ऐसे लाइन लगे रहते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है तुम ऐसे कपड़ों में ही अच्छे लगते हो जो तुमने अभी पहना है, ऐसे ही कपड़े पहना करो। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन इसमें तो मैं बहुत ही माफिया लग रहा हूँ और तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद आ रहे हैं क्या। तियांग तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा। तियांग जंगकुक से कहता है और नहीं तो क्या, तुम माफिया जैसी हरकतें करते रहते हो, तुम्हें तो माफिया जैसे कपड़े पहनना चाहिए ना, तुम अब से ऐसे ही कपड़े पहनना। मैंने तुम्हारे लिए और भी सूट मंगवा लिया, तुम उन सारे कपड़ों को ही पहनना और इन सारे कपड़ों को पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई कपड़ा मैं पहन लेता हूँ जो मुझे पसंद आ जाएगा। जंगकुक कहता है लेकिन अभी भी तो तुम बोल रहे थे कि हाँ कि कोई कपड़ा तुम्हें पसंद नहीं है। तियांग कहता है नहीं, मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, इन सारे कपड़ों को वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, और अगर हम दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं तो मुझे लगता है हम दोनों को तैयार होने के बाद बाहर लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाना चाहिए। जंगकुक कहता है इस तरह से। तियांग कहता है हाँ तुम इस तरह से सही लग रहे हो, बिल्कुल माफिया, और मुझे किसी माफिया के साथ घूमने में बहुत मज़ा आएगा, मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। जंगकुक कहता है कौन सा सपना। तियांग कहता है मुझे माफिया के साथ घूमने का सपना आया था, वो सपना मैं पूरा करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा मैं माफिया कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, तो मुझे लगा तुम्हें मैं माफिया बना देता हूँ और तुम्हारे साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर चले जाता हूँ, क्या कहता हो। तियांग को इस तरह से मुस्कुराते हुए कहते हुए देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम एक नंबर की शैतान हो, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ अगर बाहर घूमने जाना चाहते हो। मैं अभी जाकर कपड़े को चेंज कर लेता हूँ, मुझे एक कपड़ा नहीं पहनना है, मैं माफिया थोड़ी हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे ऐसे कपड़े पहनना नहीं चाहिए। तियांग कहता है प्लीज़ जंगकुक इसको मत चेंज करना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से खरीदा है, मेरा बहुत दिनों से मन था मैं किसी माफिया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसे कपड़े खरीदा है, प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा कार पर इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग कहता है वो अब क्या करने वाले हैं, क्या वो उस सूट को चेंज कर लेगा जो मैंने उसको दिया है, मैंने दिल से उसके लिए खरीदा था, वो अगर माफिया लगता भी है तो क्या हुआ, वो इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा है। जंगकुक खुद को मिरर में देखते हुए कहता है उसने सही कहा था, मैं लग तो रहा हूँ बहुत ही अच्छा, हाँ ठीक है इसमें थोड़ा सा मैं माफिया लग रहा हूँ, तो क्या हुआ, आज मैं उसे दिखाऊंगा कि एक माफिया क्या कर सकता है। उसने मुझे कहा ना कि मैं माफिया हूँ, तो मैं एक माफिया से भी बहुत ही डरावना उसको बनकर दिखाऊंगा, तब जाकर उसको राहत मिलेगा। मुझे परेशान करने का सबक तो मुझे उसको देना ही होगा। यहाँ पर तियांग बहुत ही बन ठन कर आता है जंगकुक की वहाँ से एक सूट पहनकर, जिसको देखने के बाद जंगकुक की आंखें फटी की पटी रह जाते हैं। तियांग बहुत ही हैंडसम लग रहा था, इतनी क्यूट और इनोसेंट सी शक्ल पर किसको प्यार नहीं आएगा।
जंगकुक तो पहले से त्यांग को पसंद करता है, लेकिन उसके मन में जो डर था वो भी गायब हो गया था। बोगम और त्यांग के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और जो त्यांग के बारे में जंगकुक सोच रहा था वो भी गलत था। त्यांग तैयार हो जाने के बाद जंगकुक के कार पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी त्यांग को देखकर मुस्कुराता है। त्यांग बहुत ही स्वीट लग रहा था। इन कपड़ों में त्यांग तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, और जंगकुक त्यांग से अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहा था। जंगकुक त्यांग को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, लेकिन त्यांग सीट बेल्ट नहीं बांधता है। जंगकुक त्यांग के पास चले जाते हैं और उसकी सीट बेल्ट को बांधने के बहाने से त्यांग की होठों को किस करना चाहता है, लेकिन उसको ये होठों पर किस नहीं करता है। उसकी बहुत ही क्लोज चले जाते हैं। त्यांग की हार्ट बीट तेज़ हो गया था, बाहर तक सुनाई दे रहा था। त्यांग अपने दिल पर हाथ रख लेता है और कहता है, जंगकुक क्या करने वाले हो तुम? हम लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं ना? जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर उससे दूर हट जाते हैं। त्यांग मन में कहता है, क्या बात है, मैंने उससे कहा और वो भी हट गए। उसने मुझे किस भी नहीं किया। क्या वो अब मुझसे इतना इंटरेस्ट नहीं रखने लगे हैं? वो तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया था और शादी किया था। तो अगर उसको किस करने का मन था तो वो उसने मुझे किस क्यों नहीं किया? वो दूर क्यों चले गए? लेकिन मेरा उसको किस करने का मन क्यों हो रहा था? क्या मैं उससे कहूँ कि मुझे किस करे? लेकिन मैं उससे कैसे कह सकता हूँ कि जंगकुक मुझे किस करो? मुझे अभी उसको किस करने का बहुत मन कर रहा है। वो सच में बहुत ही हॉट लग रहा है। मैंने जंगकुक जैसे हैंडसम और हॉट लड़का कभी नहीं देखा है। जंगकुक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस टाइम पर जंगकुक त्यांग के नज़दीक नहीं जाना चाहता है। त्यांग की मर्जी के बिना जंगकुक अब कुछ नहीं करना चाहता है। वो त्यांग को जीतना चाहता है, उसकी प्यार की फीलिंग्स को बाहर लेकर आना चाहता है। वो त्यांग के मुंह से सुनना चाहता है कि त्यांग भी जंगकुक से प्यार करता है, क्योंकि जंगकुक तो त्यांग से बहुत पहले से प्यार करते हैं ना। लेकिन त्यांग को इस बारे में पता नहीं था। उसको लगा शायद जंगकुक उसको पसंद नहीं करता है, इसीलिए शायद वो अब उससे दूर रहने लग गया है, क्योंकि उन दोनों की शादी ऐसे भी 1 साल बाद ख़त्म होने ही वाले हैं। शायद जंगकुक उसके साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाना चाहता है। जंगकुक बहुत ही फास्टली कार चलाना शुरू करता है। जंगकुक के मन में ही चल रहा था, अगर वो त्यांग के साथ कुछ देर और रहेगा तो खुद के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि जंगकुक कार को बहुत ही स्पीडली चला रहा था। इसलिए त्यांग ने जंगकुक की थाई पर बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। जैसे ही त्यांग ने जंगकुक की थाई को पकड़ लिया, जंगकुक को त्यांग की टच फील होने से उसको हॉट फील होने लगा। वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था, लेकिन इस टाइम पर वो त्यांग की नज़दीक नहीं जाना चाहता है। वो खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके लिए रोकना बहुत ही मुश्किल था। वो कार को एक कॉर्नर पर रोक देते हैं और त्यांग को फोर्सफुली किस करना शुरू करता है। त्यांग भी शॉक हो जाते हैं, अचानक जंगकुक को क्या हो गया। और त्यांग अब जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, वो जंगकुक में खुद को सौंप देता है। जंगकुक भी उसको बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था, उसकी पूरी फेस पर किस कर रहे थे। त्यांग की पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशान बन चुके थे, और कार पर ही इन दोनों के बीच में लव मेकिंग हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हो। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।